प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं फॉर्मल लेटर्स और आज हम करने वाले हैं लेटर टू एडिटर। और इसमें आज करने वाले हैं जो समस्या है दैट इज ट्रैफिक जैम्स इन योर लोकेलिटी। इससे पहले हमने किया हुआ है पुअर रोड कंडीशन। यदि आपको पुअर रोड कंडीशन से रिलेटेड याद करना है या वीडियो देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है हर एक वीडियो में कि किसमें क्या समझाया हुआ है। यू कैन वॉच फ्रॉम देयर और बिल्कुल अच्छा सा मटेरियल आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज डू सिट विद योर नोटबुक एंड पेन सो दैट यू कैन राइट। जो भी चीजें जरूरत है आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक देखना हो तो सिंपली राइट प्रेम ज्ञान और उसके बाद उस ग्रामर का टॉपिक लिख दीजिए। आपको गूगल बाबा वो खोज के दे देंगे। आगे बात समझ में। फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टडी टेंसेस, तो आप लिख दीजिए प्रेम ज्ञान टेंस, प्रेम ज्ञान नोटिस, प्रेम ज्ञान रिपोर्ट। ठीक है ना? तो सब कुछ आपको लिख के दे देगा। और क्लास 10th का मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी बोर्ड कक्षाओं में मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं आप लिखिए। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली highlighting the problems of frequent road traffic jams in your locality. You are Ajit Sharma of Jaipur. तो देखिए सबसे पहले जब हम लेटर लिखते हैं, लेटर लिखते समय एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये आपका पेपर है। अब पेपर में ऊपर मार्जिन होता है और यहाँ किनारे मार्जिन होता है, जगह जिसे कहते हैं आप। ठीक है ना? तो इन जगहों को छोड़कर आप बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? लाइन के यू हैव टू स्टार्ट अलोंग विद लाइंस। ठीक है? और कहाँ गैप देना है इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे और ये बॉक्स में बंद नहीं किए जाते हैं। आप लिखेंगे इफ द सेंडर्स एड्रेस इज नॉट गिवन टू यू। ये है सेंडर्स एड्रेस। ये किसका एड्रेस है जी? सेंडर्स एड्रेस, जो पत्र को भेजता है उसका एड्रेस है। XYZ कोमा एग्जामिनेशन हॉल जयपुर। यदि दिया हुआ है यू आर दिस एंड दैट, कि भाई यू आर द रेजिडेंट ऑफ, दे देगा हाउस नंबर 5, है ना, मॉडल टाउन। तो आप उसको लिखेंगे, जो वहां पे लिखा होगा वो लिखेंगे एंड हिसार। तो अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो यू विल सिंपली राइट XYZ एग्जामिनेशन हॉल, जहां पे एच कैपिटल रहेगा, ई कैपिटल रहेगा और जिस जगह से लिख रहे हैं वो एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन का गैप देंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट व्हाट? यू विल राइट डेट। और डेट की एक ये फॉर्मेट है और यू कैन राइट लाइक फरवरी, पहले महीने का नाम फरवरी 28 एंड 2023, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो दीज आर द टू वैलिड डेट्स एक्सेप्टेबल बाय सीबीएसई। अदरवाइज और किसी तरीके से लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, बाद में मत कहिएगा। देन अगेन लीव अ स्पेस एंड देन सेंडर्स एड्रेस हो गया। दिस इज रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस। इस रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखना होता है? द एडिटर, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम जो दिया होगा, पेपर में भी कभी कभी एग्जाम में भी दिया होता है। एंड देन द, कहाँ से लिख रहे हैं? जयपुर। किसके लिए लिख रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है? हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम्स इन योर लोकेलिटी, चाहे सिटी। सर, हमेशा सर ही लिखना है, मैम नहीं लिखना है, रिस्पेक्टेड सर भी नहीं लिखा जाता है। यू हैव टू सिंपली राइट सर। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to make everyone aware about the frequent traffic jams in our city. Due to huge population and increased number of public and private cars, the city often faces the problems of traffic jam. ये बात समझ में आ गई? और इसकी जगह आप एक और चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे ही आइए, इसमें आप लिख सकते हैं, ये तीन चीज आप याद कर लीजिए। इनमें से कोई सा भी आप स्टार्ट करके लिख सकते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर कोमा आई वुड लाइक टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ, और फिर यहाँ पे समस्या कि क्या दिक्कत है, क्या सब्जेक्ट में दिया हुआ है, वो चीज आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक जैम का दे रखा नोटिस ऑफ कंसर्न अथॉरिटी रिगार्डिंग ट्रैफिक जाम। इसमें लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स ट्रैफिक जाम, टुवर्ड्स वाटर प्रॉब्लम, टुवर्ड्स रोड प्रॉब्लम, जो भी है, न्यूजेंस ऑफ लाउड स्पीकर। तो आप ये वाला सबसे बढ़िया है, इसको याद कर लीजिए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ
द कंसर्न अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। और सेम हियर आप इसको भी याद कर सकते हैं कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू मेक एवरीवन अवेयर अबाउट द रेगुलर ट्रैफिक जाम, फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जाम इन आवर लोकेलिटी, रेगुलर पावर सप्लाई कट। इस तरीके से जो भी आपको सब्जेक्ट दिया होगा आप वो लिख लीजिएगा। समझ में आ गई बात? अब आ जाइए, इतना हो गया। फिर आप लिखेंगे, ये ओपनिंग होता है, ओपनिंग ऑफ द लेटर, जिसमें आप क्या बताते हैं, ये रटी रटाई लाइनें लिख के और चीजों के बारे में बताते हैं कि भाई इस चीज के बारे में मैं लिख रहा हूं। फिर आप लिखेंगे क्या है दिक्कत, क्या है, द नंबर ऑफ पीपल, ये हो गया पैरा 1, दिस इज पैरा 2। 3 पैरा में लिख के हम लेटर को समाप्त कर देते हैं। दूसरे पैरा में लिखना है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द सिटी एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स दे यूजिंग इज हायर देन द नंबर ऑफ रोड्स। जितने लोग रह रहे हैं उससे ज्यादा तो हमारे जो लोकेलिटी है उसमें कार है, बाइक्स हैं, तो मतलब व्हीकल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द सिटी। As a result, comma, traffic jam often occurs and people have to suffer। इतना आपने लिख दिया, ये लिख दीजिए। इसके बाद ये ऐड ऑन कर सकते हैं यदि आप लर्न कर पाए तो। That another reason is unauthorized parking of vehicles on the streets। इसके बाद आ गया करना क्या है, उसका समस्या का समाधान क्या है। आपने सबसे पहले उनको लिखा कि भाई क्यों पत्र लिख रहे हो, दूसरे में आपने लिखा कि आपको दिक्कत क्या है, तीसरे में आप उसको समस्या का समाधान बता रहे हैं। There are many steps which should be taken to reduce the jams in our state। Firstly, पहला क्या है, the traffic rules should be followed properly। दूसरा क्या है, people should use public transport। बस ये दोनों चीज हो गया। आप बस इन दोनों चीज को लिख के आप लास्ट में लिख सकते हैं, hence I would be grateful if you publish my letter in the form of an article in your newspaper and make the public aware about the concerned problems। I hope you would understand the problem and publish the article to bring the matter to concerned authorities। ये लास्ट वाली लाइन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखनी होती है। I hope you would understand the problem and publish this article in your esteemed newspaper so the concerned authority take अप्रोप्रिएट स्टेप्स। आगे बात समझ में, तो इधर से आप बना के लिख सकते हैं। पहला पैरे में आप लिखेंगे कि थ्रू द कॉलम्स, दूसरे में आप लिखेंगे कि जो जैसे रेगुलर पावर कट नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कि भाई पावर कट क्यों है, उसका समाधान क्या है, एंड उसके बाद सबसे लास्ट लाइन में अगेन यू विल लीव स्पेस, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप लिखेंगे योर्स ट्रूली और फिर यू विल राइट द नेम। ट्रूली की जगह आप सिंसियरली भी लिख सकते हैं, SINCERELY, और या ट्रूली की स्पेलिंग था TRULY। ई नहीं होता, ई नहीं होता, ई नहीं होता, ई नहीं होता। समझ में आ गई बात? इसके बाद कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि कहाँ पे हमें लाइन छोड़नी है, कहाँ पे नहीं छोड़नी है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है। इन सभी के बाद लाइन छोड़नी होती है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर सर, और एक लाइन छोड़ के आप मार्जिन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।